तो दोस्तों स्वागत है सभी लोगों का एक और न्यू वीडियो के अंदर में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये हरा कपड़ा पहनी हुई लड़की है कौन। आप में से ज़्यादातर लोगों को तो पता होगा कि आखिर ये कौन होने वाली है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये जो सीन दिखाया जा रहा है उसके अंदर में हुआ क्या। साथ ही साथ आप सभी लोगों को ये भी पता चलेगा कि शोएन ने कैसे फी तियाना ली जुनजी को रोस्ट करके रख दिया। लिटरली वहाँ पे तीन दो कुछ भी उसका उखाड़ नहीं पाए, और उसके साथ साथ क्या हुआ उस बारे में इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि शुयन मू किंगलवान के साथ पूरे ग्रुप को लेके जस्ट बीस्ट बोन माउंटेन रेंज के अंदर में एंटर करने ही वाला था। इसी दौरान शुयन और उसका ग्रुप अब पहुंच चुका था बीस्ट बोन माउंटेन रेंज के अंदर में। तभी मू किंगलवान शुयन से कहती है कि यहाँ पर हमारे दो एल्डर्स एंशिएंट रूइंस के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उनसे एक बार मिल ले। तो शुयन यहाँ पे इस बात के लिए राजी हो जाता है। तभी मू किंगलवान अपने हाथों से एक स्पिरिचुअल जेड को निकालकर उसे तोड़ देती है। उस जेड के टूटते ही वहाँ पर एक एल्डरली फिगर यानी कि एक एल्डर उनके सामने अपीयर हो जाते हैं, और उनको देख के ऐसा लग रहा था कि अभी अभी किसी के साथ में दो दो हाथ करके आए हो, क्योंकि उनके ऊपर में कई सारी इंजरीज थी और वो थोड़ा सा थके हुए भी लग रहे थे। तो वहीं पर मू किंगलवान उन्हें देख के काफी ज्यादा टेंशन में आती है और पूछती है कि आखिर आपके साथ हुआ क्या। वहीं पर वो एल्डर, जिनका नाम हमें एल्डर हु देखने को मिल रहा है, वो कहते हैं कि फॉलिन स्टार पवेलियन के दोनों चीफ ने मुझे ऑर्डर दिया था कि हम लोग आके इस एंशिएंट इमेज की इन्वेस्टिगेशन करें, और हम लोगों की इन्वेस्टिगेशन काफी अच्छी चल रही थी। हम लोगों ने काफी अच्छे से माउंटेन को ढूंढा था जो कि एंशिएंट इमेज से काफी ज्यादा पास था, और वहां से हम लोग उसके ऊपर में हम लोग अच्छी तरीके से निगरानी रख सकते थे। लेकिन जैसे हम लोग बाकी डिसाइपल्स को लेकर उस जगह पे जा रहे थे, तभी वहीं पर वेल लाइटिंग पवेलियन हमारे सामने आया था और हम लोगों के बीच में थोड़ी सी मुठभेड़ हो जाती है। और इस फाइट के दौरान वहाँ पे हम लोगों के पास भी कोई भी चारा नहीं था, जिस वजह से हम लोग को वहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि इस फाइट के अंदर में ली जुनजी पर्सनली आ चुका था और उन लोगों ने हमें धक्के मार के उस माउंटेन से भगा दिया। और इसी फाइट के दौरान एल्डर की भी काफी ज्यादा घायल हो गए, जिस वजह से सभी डिसाइपल्स अभी फिलहाल के दौरान उसका ख्याल रख रहे हैं। इस बात को सुनकर मू किंगलवान वहाँ पे काफी ज्यादा नाराज होती है और कहती है कि इस बार वेल लाइटिंग पवेलियन हेवन डीमन फिनिक्स वालों के साथ मिलकर कुछ ज्यादा ही एरोगेंट होते जा रहे हैं। लगता है कि ये खुद को कुछ ज्यादा ही समझने लगे हैं। इसी दौरान वो एल्डर हु को कहती है कि ये हमारे पवेलियन चीफ के पर्सनल डिसाइपल है, यानी कि जूनियर चीफ शुयन। जिसके बाद एल्डर हु उसे वहाँ पर ग्रीट करते हैं। इसके बाद ही एल्डर हु उन सभी लोगों को उस बेस कैंप पर ले जाते हैं जहाँ पर फिलहाल के दौरान एल्डर की और बाकी सभी डिसाइपल्स थे। उस जगह पे जाते ही शुयन कई सारी पावरफुल ऑरस को महसूस कर पा रहा था, क्योंकि वहाँ पे कई सारे बिग फ्रैक्शंस आए थे जो लोग सिर्फ और सिर्फ तियान क्लास 2 टेक्निक के पीछे पड़े हुए थे। साथ ही साथ दो शंग्रीमेंस के अंदर की जितने भी ट्रेजर्स है उनके लिए। शुयन और बाकी सभी के कैंप साइट पर पहुंचते ही सभी लोग उन्हें देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और एल्डर की वहाँ पे सॉरी भी बोलते हैं, क्योंकि वो उन सभी लोगों को पिक करने के लिए नहीं आ पाए। जिसके बाद ही शुयन पूछता है कि आखिर आपके ऊपर हमला किसने किया। तो वहीं पर एल्डर की रिप्लाई करते हैं कि नॉर्दर्न पवेलियन के चीफ फी तियान ने। जिसे सुनकर शुयन वहाँ पे हल्का सा चौंक जाता है, लेकिन हंसता है और साथ ही साथ ये पूछता है कि वहाँ पे कितने सारे दोजुन्स हैं। तो तभी वहीं पे एल्डर की बताते हैं कि सिर्फ एक ही दोजुन है, वो है सिर्फ और सिर्फ ली जुनजी। और इसे सुनने के बाद शुयन वहाँ पे कुछ भी नहीं कहता, सीधा पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है कि चलो अब हम लोग उसके ऊपर में हमला करेंगे। इसे सुनते ही वहाँ पे सभी डिसाइपल्स और सभी के सभी एल्डर्स बिल्कुल चौंक गए थे, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शुयन इतना ज्यादा बोल्ड मूव करेगा। वैसे तो शुयन का सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल था कि वो यहाँ पर आके सोल बेबी फ्रूट को ऑब्टेन करेगा और किसी भी तरीके के लफड़े में अपने हाथ को नहीं फंसाएगा, क्योंकि अगर वो एक बार बड़े फ्रैक्शंस के लफड़ों में फंस गया तो उसका उसके अंदर से निकल पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के दौरान विंड लाइटिंग पवेलियन खुद को 4 पवेलियंस का बिग बॉस मानने लगा है, क्योंकि अभी फिलहाल के दौरान उसके हेवन डीमन फिनिक्स टाइप वालों के साथ में रिलेशंस कुछ ज्यादा अच्छे हो गए हैं, और इसी वजह से वो इतना ज्यादा एरोगेंट बनते जा रहा है। और जब बात आती है फॉलिंग स्टार पवेलियन की, तो अभी फिलहाल के दौरान मास्टर यालाव हमारे चीफ है और शुयन उनका पर्सनल डिसाइपल है, जिस वजह से शुयन अभी के दौरान जूनियर चीफ बन चुका है। और फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर में कोई भी अगर आंख उठा के देखेगा तो शुयन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसकी आंखें नोच दे। इसके बाद ही हम लोगों को एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे पावरफुल फ्रैक्शंस ने अपने अपने कैंप साइट्स लगा रखे थे अलग अलग माउंटेन रेंज के ऊपर में। लेकिन उन्हीं के बीच एक माउंटेन रेंज के ऊपर में एक फ्लैग दिखाई देता है, जिसके ऊपर में लिखा गया था विंड लाइटिंग पवेलियन। और शुयन उसका ग्रुप पूरा वायलेंटली उसी तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था और वहाँ पर कई सारे टेंट भी लगाए गए थे। तभी उनमें से एक टेंट से एक आदमी बाहर आता है, जिसने सिल्वर कलर का रोब पहना हुआ था, और बाहर के जितने भी गार्ड्स थे वो सभी उसे देख के वहाँ पे ग्रीट करते हैं और कहते हैं नॉर्दर्न पवेलियन चीफ। जिसके बाद ही इस चीज को रिवील कर दिया जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि फी तियान है। अभी फी तियान वहाँ पे कहता है कि फिलहाल के दौरान हमारे चीफ अभी कुछ गेस्ट को अटेंड कर रहे हैं, जिस वजह से कोई भी अलाउड नहीं है कि वो जाके उन्हें डिस्टर्ब करें, जिस वजह से तुम्हें ध्यान रखना है कि आसपास में कोई भी हलचल ना मचे। और ऐसा कहते ही वो टेंट के अंदर में वापस जा ही रहा था, तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो पीछे की तरफ मुड़ के देखने लगता है।
तभी उनमें से एक गार्ड बाहर आता है जो कि डोंगवांग लेवल पे था और वो कहता है कि चीफ आप चिंता मत करिए, मैं एक बार चेक करके आता हूँ। और जैसे ही वो उस तरफ बढ़ता है तभी एक बूम से आवाज आता है और वो जैसे उड़ते हुए गया था वैसे ही उड़ते हुए वापस आया था। जिसके बाद फीतियन वहाँ पे थोड़ा सा चौंक गया। तभी वहाँ पे जितने बाकी सभी गार्ड थे वो सभी लोग भी उस तरफ में तेजी से बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी कई सारे बूम की आवाज आती है और वो सभी लोग जैसे गए वैसे वापस आ गए। और फीतियन को अच्छी तरीके से पता था कि जो भी इन सभी डिसाइपल्स को मार रहा था वो नॉर्मल आदमी नहीं थे, क्योंकि उनकी पावर्स एज फार एज फीतियन की बराबरी जरूर होगी। जिस वजह से फीतियन वहाँ पे कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर ये कौन है जो हमारे ऊपर में हमला कर रहा है? उनको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि विंड लाइटनिंग पवेलियन यहाँ पर सबसे पावरफुल फ्रैक्शन है। तभी वहाँ पे एक आवाज बाहर आती है और वो कहता है कि तुम अभी भी विंड लाइटनिंग पवेलियन के नाम पर दूसरों को डराते धमकाते हो। और वहाँ पे श्वेन खुद को रिवील कर देता है, जिसे देखने के बाद फीतियन वहाँ पे एकदम आग बबूला हो गया, क्योंकि ये वही लौंडा था जिसने तकरीबन 2 से 3 सालों पहले इसको इतना ज़्यादा जिल्लत किया था कि इसकी इज्जत बिल्कुल उतर गई थी। और उस दौरान वो इसके ऊपर में इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो इसकी जान तक ले ले, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। श्वेन को देख के तो वो वैसे ही गुस्सा हो गया था और इस बात को सुनने के बाद वहाँ पे फीतियन सीधा श्वेन की तरफ में हमला कर देता है। और जैसे ही वो श्वेन के पास पहुंचा उसके आसपास की जो स्पेस थी वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है और इसे देख के फीतियन वहाँ पे बिल्कुल शॉक में चला गया और वो समझ गया था कि इसकी पावर्स कौन से लेवल पर जा चुकी है, क्योंकि दोजों ने वो लेवल है जिसके बाद कोई भी कल्टीवेटर आसपास की स्पेस को डिसऑर्डेड कर सकता है। जिसके बाद फीतियन वहाँ पे बिल्कुल शॉक में गया और वो कुछ करता उससे पहले श्वेन एक उंगली से उसके छाती के ऊपर में वार करता है, बस एक उंगली। और जैसे ही वो उंगली उसकी छाती के ऊपर में लगती है तो वो बुलेट की स्पीड से पीछे की तरफ में जाकर टेंट से टकरा जाता है और वो टेंट वहीं पर ब्लास्ट होकर पूरी तरीके से खराब हो चुका था। जिसके बाद ही वहाँ पे जितने भी एल्डर्स बैठे हुए थे वो सभी लोग बिल्कुल शॉक में जा चुके थे और किसी की मजाल है कि कोई एक दोस्तों के सामने कुछ भी बोल दे। तभी उसी दौरान कई सारे पावरफुल फैक्शंस के जो भी कल्टिवेटर्स थे काफी तेजी से इस तरफ में बढ़ने लगते हैं, क्योंकि सभी को पता था कि यहाँ पे दोजों की फाइट होने वाली है। कोई भी इतनी अच्छी फाइट को देखने का मौका तो नहीं गवाएगा। इसी के साथ साथ हम लोगों को फिर से एक सीन दिखाया जाता है जहां पर ली जुनजी अपने हाथों में फीतियन को पकड़े खड़ा था और वो काफी ज्यादा गुस्से में था। उसी के साथ उसके आसपास में 2 एल्डर्स भी खड़े थे। इस फाइट को देखकर सभी लोग इतने ज्यादा क्यूरियस इसलिए थे क्योंकि उस दौरान विंड लाइटनिंग पवेलियन सबसे ज्यादा पावरफुल फैक्शन था और सभी लोग बस ये देखना चाहते थे कि आखिर किसकी मजाल है जिसने इतने पावरफुल फैक्शन को छेड़ दिया हो। उसी दौरान वहाँ पे फीतियन जो कि ली जुनजी के हाथों में लटका पड़ा था वो सोच रहा था कि 2 से 3 साल पहले मैं जिस लड़की को चूहे की तरह दौड़ा के मारने की ट्राई करता था वो आज मेरे सामने इतना पावरफुल बन के खड़ा है और तो और वो दोजुन बन चुका है जहां तक मैं खुद नहीं पहुंच पाया। इसी दौरान हम लोग को ली जुनजी को दिखाया जाता है और वो कहता है कि श्वेन कुछ ज्यादा ही तुम बोल होते जा रहे हो। पिछली बार फन जुनजी ने तुम्हें बचा लिया लेकिन इस बार तुम खुद ही मौत के मुंह में आ गए हो। इस दौरान ली जुनजी काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि इतने सालों तक उसने जिस इज्जत और पावर को अभी तक बचा के रखा था एक नौजवान छोकरा आके उसे छेड़ देता है और वो वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा और लिटरली उसका मजाक बना के रख दिया इतने ज्यादा पावरफुल फैक्शंस के बीच में। क्योंकि तुम सभी को पता है कि जब लड़ाई झगड़ा होती है तो वहाँ पे इज्जत बहुत ज्यादा लूटता है, क्योंकि आसपास के लोग 4 बातें करेंगे कि तुम पावरफुल थे और आज एक छोटे लड़के के हाथ से पिट गए, जिस बारे में सोचकर ली जुनजी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में जा रहा था। इनफैक्ट वो वहाँ पे शॉक में भी था क्योंकि जिस श्वेन को उसने 2 से 3 साल पहले देखा था वो सिर्फ और सिर्फ एक दोजन था, लेकिन आज के टाइम पर वो एक दोजुन बन चुका है। लिटरली ली जुनजी को अच्छी तरीके से पता है कि एक दोजुन बनने के लिए कितनी ज्यादा कड़ी मशक्कत लगती है, क्योंकि वो पर्सनली एक दोजुन है। ली जुनजी इन सभी बातों को सोच ही रहा था तभी वहीं पे श्वेन फिर से उसे छेड़ देता है ये कहकर कि ली जुनजी आप काफी अच्छा मजाक करते हैं। इतने सालों पहले जो हम लोगों के बीच में लड़ाई हुई थी वो एक्चुअली में फाइट नहीं थी, बल्कि आपके डिसाइपल और हमारे डिसाइपल्स के बीच में एक स्किल्स वाला मैच था जहाँ पर आपके डिसाइपल्स की स्किल्स थोड़ी सी नाजुक रह गई। जिसे सुनकर वहाँ पे ली जुनजी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता, लेकिन भड़कने के बाद भी वो कुछ नहीं उखाड़ता, बल्कि अभी फिलहाल वो श्वेन के साथ में और भी ज्यादा बहस करेगा, जिसको मैं सिंपली स्किप करना चाहूंगा। फिर जैसे उन लोगों की बहस खत्म होती है तो वहाँ पे ली जुनजी तैयार हो जाता है श्वेन के ऊपर में हमला करने के लिए। उसी दौरान आसपास के ऑडियंस के बीच में ये बातचीत होती है। उन्हीं में से एक आदमी कहता है कि विंड लाइटनिंग पवेलियन यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्शन है, क्योंकि एक तो ली जुनजी ऑलरेडी एक पावरफुल दोजुन है और उसके आसपास में वो जो 2 एल्डर्स खड़े हैं उनमें से एक अर्थ टाइगर टाइप का लीडर है और दूसरा सिल्वर मून वुल्फ टाइप का जो कि हेवन डीमन फिनिक्स टाइप वालों के सबसाइडरीज है। और इन तीनों को मिलाकर यहाँ पे 3 पावरफुल एलिट दोजुन्स है। इसके अलावा डीमन फिनिक्स टाइप वालों ने विंड लाइटनिंग पवेलियन को काफी ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड किया है, जिस वजह से इसकी पावर्स तो बहुत ज्यादा है। और वहीं बात करें दूसरी पार्टी की तो ये श्वेन नाम कहीं सुना सुना लग रहा है। तभी वहीं पे उसके पास में खड़ा आदमी कहता है कि ये सुना सुना तो लगेगा ही ना, क्योंकि यही पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन है। इसी के साथ साथ वहीं पे ली जुनजी अपने लाइटनिंग स्नेक से श्वेन के ऊपर में हमला करने जा रहा था। तभी उसी दौरान श्वेन के पीछे से निकलता है पर्पलिश ब्राउनिश फ्रेम,
जो कि एक बड़े से ड्रैगन का रूप ले लेता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर में हमला करने ही जा रहे थे, तभी ली जुनजी के पास खड़ा वो टाइगर रोब्ड वाला आदमी वो उन फाइट को वहीं पर रोक देता है और वो वहीं पे श्वेन को कहता है कि तुम आराम से चुपचाप इस जगह को छोड़ के चले जाओ। लेकिन श्वेन तभी वहीं पे कहता है कि जब विंड लाइटिंग पवेलियन वालों ने हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर में हमला किया और हमारे डिसाइपल्स और एल्डर्स को इंजर्ड किया और हमारा मजाक बना के रख दिया, तब आप कहाँ थे? और अभी फिलहाल के दौरान पे जैसे ही ली जुनजी पिटने वाला है, आप उसे बचाने के लिए बीच में आ गए। तो वहीं पर टाइगर रोब्ड वाला आदमी कहता है कि तुम पिल गैदरिंग कंपटीशन के चैंपियन होने के पूरे लायक हो, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत इतनी ज्यादा है कि तुम ये बात तीन पावरफुल एलिट डोजून्स के सामने कह रहे हो। और उसे धमकाते हुए कहते हैं कि तुम चुपचाप इस जगह को छोड़ के चले जाओ, वरना तुम कितने भी पावरफुल होगे अपने ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर में, ये जगह बीस्ट रीजन है और अगर यहाँ पे फन जुनजी भी आ जाता है तो हम दिखा देंगे कि तुम लोगों की औकात क्या है। और इस आवाज के साथ ही वो दोनों पावरफुल एल्डर्स अपने आसपास की ऑरास को रिलीज कर देते हैं, जिसके बाद सभी के सभी कल्टिवेटर्स उसे देख के बिल्कुल शॉक में जा चुके थे। लेकिन श्वेन को इन सभी चीज़ों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। श्वेन अपनी सांस को बिल्कुल कैजुअल मैनर में छोड़ते हुए कहता है कि तुम इस जगह को छोड़ के चला जाओ, वरना हम लोग छुड़वा देंगे। जिसके बाद ही श्वेन के पीछे से 3 पावरफुल ऑरस एक साथ रिलीज होती है, जिसे देखकर वहाँ पे सभी के सभी कल्टिवेटर्स फिर से शॉक में जा चुके थे और सभी लोग समझ गए कि इसके पीछे तीन और भी पावरफुल एलिट डोजून्स है। जिसे देखकर ली जुनजी बिल्कुल वहाँ पे बौखला गया, सोचने लगता है कि आखिर फॉलिंग स्टार पवेलियन के पास में इतने सारे एलिट डोजून्स कहाँ से आ गए, क्योंकि हमारा जो विंड लाइटिंग पवेलियन है वो इतने सेंचुरी से अभी तक जागा हुआ है। साथ ही साथ इसके पास में जो फाउंडेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में फॉलिंग स्टार पवेलियन क्रिएट किया गया वो इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे बन सकता है। जिसके बाद ही ली जुनजी वहाँ पे समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो करे क्या। तभी ली जुनजी के साथ में वो जो 2 एल्डर्स थे, उन दोनों को LFD और हमारे तियानहुआ जुनजी की ऑरास महसूस होती है। हाँ, उन लोगों को पता चल जाता है कि वो लोग 3 स्टार डोजून्स है, मतलब उनकी ऑरा इन तीनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है और अगर यहाँ पे फाइट होती है तो वो लोग इसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। जिसके बाद ही वो टाइगर वाला एल्डर कहता है कि हम लोगों को इस जगह को छोड़ के चले जाना चाहिए। इसके बाद ली जुनजी और भी ज़्यादा भड़क जाता है और लौटते हुए कहता है कि आशा करो कि अगली बार हमारी मुलाकात ना हो, वरना मैं तुम्हें खुद मार दूंगा। जिसके बाद श्वेन कहता है शौक से जब मन हो तब आ जाना। इसके बाद ही वो लोग उस जगह को छोड़ के चले गए और इसके बाद ही श्वेन और उसका ग्रुप पूरा प्लान बनाता है कि वो लोग वापस से टेंट को यहाँ पे लगाएंगे और इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो ली जुनजी को भगाने के बाद जैसे ही सब लोग टेंट लगा रहे थे, तब उसी दौरान श्वेन माउंटेन रेंज के किनारे पर जाता है और जाकर वहाँ पे उस एंशिएंट रिमेन के सील को घूरने लगता है। तभी पीछे से एल्डर हुआ के उसे एंशिएंट रिमेन्स के रिगार्डिंग कई सारे इन्फॉर्मेशन को बताते हैं। वो कहते हैं कि ये एंशिएंट रिमेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक है, क्योंकि इसके अंदर में ऐसे कई सारे ट्रैप्स है जिससे कोई भी डोजून खुद को बचा तक नहीं सकता। इसके साथ ही साथ इसके अंदर में कई सारे एंशिएंट पपेट गार्ड्स है जो कि कई सारे ट्रेजर्स को गार्ड करके रखते हैं। इसके अलावा इसके सामने ये जो सील हमें देखने को मिल रहा है, इसे एक एलिट डोशन ने बनाया है, जिस वजह से इसके अंदर में कोई एलिट डोजून तक एंटर नहीं कर सकता। कभी कभार इसके अंदर में हम लोग को छोटे मोटे क्रैक्स देखने को मिल जाते हैं, जिस वजह से छोटे मोटे कल्टिवेटर्स इसके अंदर में एंटर भी कर जाते हैं, लेकिन अंदर के इतने पावरफुल ट्रैप्स की वजह से वो लोग खुद की जान को वहीं पर गंवा देते हैं। इस बात को सुनकर वहाँ पे श्वेन थोड़ा सा चिंता में चला जाता है, क्योंकि आखिरकार वो भी तो एक डोजून था। लेकिन वहीं पर एल्डर हु उसे बताते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सील है वो धीरे धीरे करके कमजोर होता जा रहा है और तकरीबन कुछ दिनों बाद ये शायद पूरी तरीके से गायब भी हो जाएगा, जिसके बाद हम सभी इसके अंदर में एंटर कर पाएंगे। तो श्वेन वहाँ पे थोड़ी सी राहत की सांस लेता है। तभी श्वेन वहाँ पे पूछता है क्या कोई हॉलो सोल्स के रिगार्डिंग खबर मिली। तो वहीं पर मूक ईलवान बताती है कि यहाँ पर हॉलो सोल्स की एक्टिविटी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है, लेकिन हम लोगों को फिलहाल के दौरान हॉलो सोल्स वालों से ज़्यादा 9 सिनेनेट डीप ग्राउंड पाइथन वालों के बारे में चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि उन लोगों का रवैया जिस तरीके का हमें देखने को मिलता है उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को एंशिएंट रिमेन्स की खबर को दबा देना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने इस माउंटेन रेंज को सील नहीं किया और इस खबर को फैलने दिया। इसका मतलब कि वो जरूर कुछ ना कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। तभी वहीं पर एल्डर वो हंसते हुए कहते हैं कि वो कुछ बड़ा प्लान नहीं कर रहे, बल्कि वो खुद ही एक मुसीबत में फंस गया है। अभी फिलहाल के दौरान उनके कई सारे एक्सपर्ट्स मिसिंग थे और उन सभी में एक पावरफुल एलिट डोजून था और वो सभी लोग फिलहाल के दौरान बिजी है उस मिस्टीरियस किलर को ढूंढने में। और तो चौंका देने वाली बात यह है कि वो मिस्टीरियस किलर अकेला आया था उन सभी को मारने के लिए। इसे सुनने के बाद मुंह की ईलवान और श्वेन वहाँ पे थोड़े से शॉक में चले जाते हैं और एक टाइम के लिए श्वेन भी सोचता है कि आखिर कौन है जो अकेला इस पावरफुल ट्राइब के साथ में भिड़ना चाहता है। उसी दौरान मुंह की ईलवान पूछती है क्या वो कोई पास्ट एनिमी हो सकता है। तो वहीं पर एल्डर हु रिप्लाई करते हैं कि क्या पता कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो भी एक्सपर्ट्स वहाँ पे गायब हुए वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। इसके साथ साथ जिन लोगों को उसने मारा है उन लोगों की बॉडी भी गायब है, जिसका मतलब कि वो ज़रूर उनके ब्लड लाइन के साथ में कुछ झड़कानी करना चाहता है। जिसके बाद श्वेन यहाँ पे कहता है कि इस मामले से हम लोगों को कुछ भी लेना देना नहीं है, तो इस बात को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद सभी लोग अपने अपने टेंट में जा चुके थे। इसके बाद ही हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पहाड़ के किनारे पर बैठ कर श्वेन सूनर के बारे में सोच रहा था
और वो सोच रहा था कि कैसे वो जल्द से जल्द पावरफुल बने और जाके गू क्लैंग के सामने खुद की एबिलिटी को साबित करे कि आखिर वो शूनर के लायक है। तभी इसी दौरान उसे मेडुसा की भी याद आती है और वो सोचने लगता है कि आखिर मेडुसा के कोख में वो जो बच्चा पल रहा है, क्या वो पैदा हुआ है या फिर नहीं। तभी उसी दौरान उसे अचानक से कुछ महसूस होता है और जैसे ही वो कैंप साइट की तरफ में देखता है तो उसे एक काली परछाई काफी तेजी से जाती हुई दिखाई देती है। वैसे तो वो काफी ज्यादा शांत थी, लेकिन शुएन की नजर उस तरफ पड़ जाती है, जिस वजह से शुएन उसे पहचान पाता है। तभी वो काली परछाई एक जगह पर जाकर अपने दोनों हाथों को जोड़ देती है और जोड़ते ही उनमें से एक टेंट ब्लास्ट होकर दूर चला जाता है और उसके अंदर में सो रही थी जियान। वो काली परछाई जियान के पास में जैसे ही जाती है तो जियान उठ जाती है और उसी दौरान पीछे की तरफ कूद के हटती है और कहने लगती है, क्या तुम चोर हो? लेकिन उससे पहले वो कुछ और करती। तभी वो मिस्टीरियस हरे कपड़ों वाली कल्टीवेटर अपने मास्क के अंदर से कुछ ग्रीन ऑरस को रिलीज करने लगती है, जो कि सीधा जियान के चेहरे की तरफ में बढ़ने लगता है और जियान वहाँ पे कुछ भी कर नहीं पा रही थी। उसकी आंखें पूरी तरीके से ब्लर हो गई थी, साथ ही साथ उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। तभी इसी दौरान शुएन वहीं पे पहुंच जाता है और अपने एनॉर्मस ड्रैगन से उसके ऊपर में हमला कर देता है। तो वो लड़की जैसे ही उसको छोड़ के वहां से हटती है तो जियान फिर से होश में आती है। इसी दौरान पूरे कैंप में ये हड़कंप मच चुका था, तो वहीं पर तियानहुआ जुनजी और लिटिल फेरी डॉटर ये सभी भी आ चुके थे और जब तक ये दोनों वहां पर पहुंचे तब तक शुएन और उस लड़की के बीच में दो हाथ स्टार्ट हो चुके थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ में हमला कर रहे थे। तभी वो मिस्टीरियस लड़की एक अजीब से ऑरा से हमला करती है शुएन के ऊपर में और शुएन एक टाइम के लिए ब्लैकआउट हो जाता है और जैसे ही वो वापस से होश में आता है तब तक वो लड़की फुल तेजी से उस माउंटेन रेंज के अंदर में गायब हो चुकी थी और इस दौरान शुएन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये लड़की है कौन। तभी इसी दौरान वहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर और तियानहुआ जुनजी भी शॉक में आ चुके थे कि इतने पावरफुल जोजुन्स के होने के बावजूद भी वो लड़की यहाँ पर आके जियांग के ऊपर में हमला कर देती है और हम लोगों को इस बारे में पता भी नहीं चलता। जरूर ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं होगी। इसी दौरान शेन वहाँ पे सोच रहा था कि आखिर ये लड़की पूरे कैंप में सबको छोड़कर सिर्फ जियांग के ऊपर ही क्यों हमला करती है और वो चाहता था कि उस लड़की को वो जिंदा पकड़ ले ताकि इसका राज उसे पता चल सके, लेकिन वो लड़की काफी ज्यादा तेज थी जिस वजह से इनके हाथों से वो निकल गई। तो दोस्तों मुझे तो पता है कि आखिर ये लड़की कौन है, क्या आप लोगों को पता है? अगर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब मार सकते हैं, क्योंकि ये लड़की इन फ्यूचर चल के एंशिएंट इमेज के अंदर में शुएन के साथ फिर से मिलेगी और ये पुरानी दोस्त है या फिर दुश्मन, ये सब तो आप सभी लोगों को पता ही है। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।